जी नमस्कार, मैं अमन बुरा, आप देख रहे हैं सारा न्यूज खबर आपके काम की। तो भाई आज इस वक्त हम पहुंचे हैं बरवाड़ा विधानसभा से ढाणीकरण में। जी हाँ, यहाँ पे दर्शन गिरी महाराज जी जो हैं यहाँ के माननीय पूर्व पार्षद भी हैं जी, वो समर्थन देने वाले रामनिवास घोडेला जी को। तो इसी मौके पर हम पहुंचे हैं। लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लोग और समर्थक जो है इकट्ठे हो रहे हैं। तो तब तक जो है लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, इनसे भी जरा बातचीत कर लेंगे और क्या माहौल है जो ढाणीकरण का वो जान लेते हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम भाई, कैसे हो सर? बढ़िया एकदम। हाँ जी, आज रामनिवास घोडेला जी आने वाले, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ कमाएंगे, जीत के लिए बैठे हैं। वो अपने महाराज जी का समर्थन लेना आ रहे हैं जी। कितना समर्थन मिलेगा? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, सारे गांव में सब बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। जीत का घोडेला जी की कितनी पक्की जीत है बरवाड़ा से? जीत का क्या अंदाजा है? आज का तो प्रोग्राम यो महाराज का है, महाराज समर्थन देगा कांग्रेस ने। फिर भी कुछ अंदाजा हो भाई, इतना समर्थन आप दे रहे हैं और भाई यहाँ समर्थन मिल रहा है? देखो गामराम ने तो पहला ही समर्थन दे रखे है जी। आज तो महाराज समर्थन देगा। महाराज जी समर्थन में आगे। हाँ हाँ, तो पलड़ा और भारी हो गया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, महाराज जी के आने तय रामनिवास घोडेला के 5000 वोट और बढ़ गए। 5000 और बढ़ गए। और बढ़ गए तो 5000 और बढ़ गए तो जीत ही पक्की होगी। पक्की 20 से 25,000 तक पक्की जीत है। अच्छा जी। हाँ जी। तो कोई टक्कर में है कि नहीं बरवाड़ा सीट पे? इतना अंतर में कौन टक्कर में रहा था? जमानत के लाले पड़ेंगे। जमानत के लाले पड़ेंगे। हाँ जी। संजना सातरोड जी ने भी अपने बयान में यही सजना की जमानत जब्त है, सजना की जमानत जब्त है, कहीं भी नहीं है वो। सारे एक दूसरे की जमानत जब्त कराने लग रहे हैं। ना ना ना, वो तो आपके सामने है, आप घूम रहे सारी जगह। देखो भीड़, देखो सजना, भीड़ तो दिखा दी हमने आपका पीछे। सजना की 100% जमानत जब्त हो। इलेक्शन के जई से जमरी तारे टोटकियां तो बचे रहे जे। तामे कड़ी बिगाड़ो जो रेन के पूछ के खड़े थे। एक बात बताओ, विरोधी कह रहे हैं टोट के मामले के मतलब बस बता दिया। ये जूत साहब कोई पकड़ रहे मौके में पूछ ले किसी ने। ये इलेक्शन की असली बीमारी तो हमें सो। हाँ जिम बात नहीं, बहुत बढ़िया ताऊ के विचार है भाई, ताऊ नुगान लग रहा है मामे टोट के करा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो लोग यहाँ पे हैं इनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। हाँ, मैं मास्टर देशराज प्रजापति, पूरे लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का। जी हाँ, नैना और सुनैना से 5000 वोट लेके आल हरियाणा में फर्स्ट आया था बहुजन समाज पार्टी की ओर से। बोलिए क्या कुछ जो है हवा चल रही है बरवाड़ा में, बरवाड़ा सीट पर किसका जो है आपकी बार पलड़ा भारी होने वाला है? देखिए, जो शराफत और विकास में नंबर 1 है, जो हारने के बाद भी 10 सालों से लोगों के बीच में रहा है, जो कान मुकान दुख दर्द में आया है, जो हर समय पीछे विकास बरवाड़ा में जो बाहरी लोग आए, जो 90% जो एमएलए बने वो बाहरी लोग बने। यहाँ रामनिवास घोडेला लक्ष्मी बिहार में कोठिलीर यहाँ का स्थानीय बना और उन्होंने बरवाड़ा के अंदर चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे एसडीएम बिठाने की बात हो, चाहे डीएसपी बिठाने की बात हो, चाहे मदन लाल ढिंगड़ा पार्क बनाने की बात हो, चाहे आईटीआई को अपग्रेड करने की बात हो, बहुत से विकास कार्य करवाए। उनके बाद तो जो ना गलियों और सड़कों का पानी निकासी नहीं हो पाई है। यह आदमी शराफत भी है, विकास भी है और मिलनसार भी है, संघर्षशील भी है, हर बंदे को साथ लेके चल रहा है। इसलिए हमें विश्वास है और आज महंत दर्शन गिरी जी उनका समर्थन कर रहे हैं। इनको ये ज्ञान हो चुका है, ये इनको ज्ञान हुआ, देर आए दुरुस्त आए लेकिन सही आए, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि जो दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी का, जो अहंकारी आदमी कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को मैं अकेला चना बाढ़ थोड़ी फोड़ सकता है। इन्होंने ये महसूस किया क्यों ना मैं कांग्रेस के कैंडिडेट घोडेला साहब के समर्थन करूं और उसको भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर सकूं, इसलिए आज समर्थन करने के लिए आए हैं। जी, गंगवा साहब का पाछे भी देख सको भाई, आड़ा बोर्ड लाए रहा चौपाल पे इसी पे। तो गंगवा साहब का क्या हालचाल चल रहा है फिलहाल? अरे लोकतंत्र में बोर्ड लगाने का और वोट मांगने का सबको अधिकार है। संजना जो है, इससे पहले मैं कहूँगा, संजना केवल पढ़ी लिखी और विदेश से पढ़ के आई लड़की है। उन्होंने खूनदान किया, वृक्षारोपण किया और कच्चे बनियान बांट दिए। क्या ये राजनीतिक मुद्दा? क्या ये तो एक सामाजिक मुद्दा है ना, सामाजिक काम नहीं, राजनीतिक मुद्दा। आज किसान मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए
लिए उन्होंने कोई आंदोलन लड़ा है, कोई धरना जलसा जुलूस किया है, या कहीं किसी के लिए आमरण अनशन पे बैठी है। ये तो DT-14 ट्रैक्टर देखा है, DT-14 ट्रैक्टर ज्यादा आवाज करता है, काम बहुत करता है, इसमें हवा भर रखी है। पैसे के बल पे गुंडागर्दी केवल छल बल, बाहुबल और धन बल के आधार पे जीतना चाहती है। बाकी वो तो आपको पता होना चाहिए कि जमानत 17% वोट से बचती है। 17% का मतलब 1.5 लाख यदि वोट पोल होता है तो 26,000 वोट आने चाहिए। 26,000 वोट नहीं आएंगे, जमानत जब्त होगी इन लोगों की। अच्छा जी जी, आज जो है मोदी जी और समर्थन में पहुंचे हैं, तो कुछ वोटों पे असर पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी का नारा पिट चुका है, मोदी की गारंटी पिट चुकी है। मोदी जो लोगों को कह रहा है, मोदी की बात का असलियत पता लग गया। मोदी ये कहता रहा मैं BC हूँ, उसने BC के लिए क्या किया? जातिगत जनगणना करवाई, क्रिमिनल बढ़ाई, बैकलॉग भरा, क्या किया उन्होंने? वो तो जो है कि पूंजीपतियों के वायदे गरीबों से फायदे अमीरों के करता रहा। क्या किया मोदी ने? जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं रामनिवास घोडेला जी जो है हमारे बीच में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप, कितना उत्साह जो है लोगों के बीच में। क्या बात है, नाचते गाते हुए भाई स्वागत किया जा रहा है। क्या बात है भाई साहब, जलसा आप देख सकते हैं, कितना भारी जो है जलसा यहाँ पे। जी देख सकते हैं आप, फूलों की मालाओं से जो है स्वागत किया जा रहा है। जी दर्शन गिरी जी महाराज जो है पगड़ी पहना कर उनका सम्मान करते हुए घोडेला साहब का, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए घोडेला साहब। वाह भाई वाह, बहुत ही प्यार प्रेम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जिंदाबाद। क्योंकि पिछले 2 दिनों से गांव के जो मुखिया व्यक्ति हैं, ठाणेगढ़ के हैं या आसपास क्षेत्र के हैं, 2 दिन से सबकी बैठक चल रही है कि किसका समर्थन किया जाए। जो मेरी राय ये थी, क्योंकि मैं और सन्यासी वो सब गांव राम के सहयोग से चलते हैं, जो भी काम होता है वो काम राम ही करता है। तो सुबह डिसीजन हुआ गांव राम का, तो उनका सभी निर्णय लिया था कि रामदास जी से बातचीत करके उनको बुलाएंगे। तो मैं पुनः पूरे गांव ठाणेगढ़ से जो भी समर्थन करना चाहता है हाथ खड़े करके करेगा। क्या हम रामदास जी का समर्थन करें? देख लीजिए पूरी सरदारी को बहुत जोरदार ताली बजाइए। ये फैसला ये है, ये गांव की सरदारी का है, गांव की जनता का है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि रामदास जी हम सब का कर्तव्य बनता है। ये केवल रामदास जी का कर्तव्य नहीं है, ये हम सब का कर्तव्य है। ये हम सब की मान मर्यादा का सवाल है, हम सब की इज्जत का सवाल है कि हम इनको जिता के विधानसभा में जीते। अगर ये जीते तो हम जीते, हम जीते तो ये जीते, और तभी हम सबका विकास होगा और बरवानी का विकास होगा। मैं इनसे इससे प्रभावित हूँ क्योंकि 2009 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 2014 में हार गए, 19 में चलो किसी कारणवश रह गए, मगर फिर भी इनका जो मिलनसार व्यक्तित्व है सुख दुख में वो इन्होंने आना नहीं छोड़ा। वही बड़प्पन इनको आगे तक यहाँ तक लेके आया है। मगर दूसरे लोग हैं जो गांव का नाम तक नहीं जानते होंगे, जिस प्रकार पहले के जो सांसद थे जिस पार्टी के थे, बाहर से लेके आते हैं, वो चले जाते हैं, ना कभी दुख सुख में आते हैं, ना कभी अन्य काम में भाग लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब में से ही है, हमारे बीच से ही है, हम इनका सहयोग करने चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने जो बोला वो गाँव खासकर गाँव ठाणेगढ़ के लिए उन्होंने किया है। और जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो तो इस गाँव का ग्रांट दे के भी आज तक 5 साल उन्होंने एक पैसा नहीं दिया है। तो गाँव राम को सोचना चाहिए, दूसरे क्षेत्र का भी सोचना चाहिए कि वो गलती से बढ़ भी गए तो आपका काम नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमें सोच विचार करके उस आदमी को वोट देना है। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा पुनः कि हम सबको रामदास जी को विजय करके विधानसभा भेजना है। हम चाहते हैं, अंतरात्मा चाहते हैं, कहते हैं जो दिल की आवाज होती है उसको सुनना चाहिए और उसको हमें पालन करना चाहिए। तो मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा, जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के विधानसभा भेजना है। और जब वो विधानसभा पहुंचे तो एक मंत्री के रूप में वहां से बदले, क्योंकि जो जनता की आवाज होती है वो परमात्मा सुनता है और परमात्मा से इंडिकेशन होती है वो हर व्यक्ति के अंदर में जाता है और वही सरकार फिर उसको चुन के यहाँ भेजती है। तो मैं पुनः गाँव ठाणेगढ़ की तरफ से
और मेरे आसपास क्षेत्र की तरफ से, समाज की तरफ से मैं पूर्ण रूप से रामनिवास घोड़ेला जी का व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय भगवान, हर हर महादेव। अब मैं निवेदन करूंगा गांव के हमारे पूर्व सरपंच, अभी के सरपंच और हमारे गांव के मौजूद व्यक्तियों से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये फैसला है पूरे गांव राम का है और गांव राम के व्यक्ति भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे। मैं ऐसे हमारे रामनिवास जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द रखें। श्री रामनिवास जी। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो बाहर से आए हैं, गाड़ी से, बरवाला से, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा ये कहना है भाइयों, गांव में सारी चर्चा चली, हम भी बतलाए, गांव के बतलाए, तो महाराज जी को अपने भाई रामनिवास घोड़ेला जी हैं तो इनके साथ लगाओ, ताकि दोनों मिलके गांव का काम करेंगे। सबसे पहले विधायक जी, बड़े एमएलए, बड़े रामनिवास जी शुरू में, तो इन गांव का, बरवाड़े का सब जगह जान करके अच्छा काम किया है। गांव में और बरवाड़ा में कोई शादी है, कोई बूढ़ा गुजर गया है तो भी ये सबके घर घर आए हैं। हमने ये सोचा भाई रणवीर जी हैं, गंगवा साहब, वो आज तक हमारे गांव में तो आए को नहीं भाई, कदे भी कोई भी बात हुई तो कभी भी आके वो मिले नहीं किसी से। तो इसलिए जो महाराज जी को कहा कि अपने लिए जो रामनिवास जी हैं तो इनके साथ लगो, तो इनने भाई हाँ कर दी। सारे गांव से मिलकर के आज रामनिवास जी को समर्थन दिया है। भाइयों, सारे जितने भी अपने वोट हैं वो रामनिवास जी को दो और जीत करो। मेरा तो यही हाथ है।